गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेपर सेकंड, भारतीय समाज और शिक्षा। मैं आपको पढ़ा रही थी समाज असमानता के मुद्दे या अपवचनता के मुद्दे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले बहिष्कार। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था शोषण। शोषण के प्रकार पढ़ाए। शोषण को दूर करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, शोषण की क्षमताओं का विकास किस आधार पर किया जा सकता है, वो मैंने आपको पढ़ाया। आज उसी मुद्दों में या कारण में, असमानता के मुद्दों में या कारण में, तीसरा पॉइंट है सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं क्या होती है? सामाजिक विषमताएं, जैसे हम नाम से ही समझ में आ रहा है कि समाज में व्याप्त बहुत सारी ऐसी विषमताएं या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिनके आधार पर भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। भारतीय समाज में सामाजिक विषमताएं प्राचीन समय से देखी जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक विषमता जातिगत होती है, समाज के आधार पे होती है, धर्म के आधार पे होती है। फिर हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग का या उच्च वर्ग में या उच्च परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। निम्न वर्ग में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। शिक्षा का अगर हम देखें तो प्राचीन समय में शिक्षा का अधिकार सिर्फ उन वर्ग के लोगों को या उन वर्ग के व्यक्तियों को था जो उच्च वर्ग में, कुलीन वर्ग में जन्म लेते थे। दलित वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। हम जहाँ पर और देखते हैं कि जहाँ पर हमारी छुआछूत की भावना चलती थी प्राचीन समय में, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई समाज है, उनका पूरा एक हमें क्या एरिया है या क्षेत्र है, उनका मंदिर है और उनका पानी का कुआं है, वहाँ पर निम्न वर्ग के या दलित वर्ग के लोगों को पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। उनसे घृणा करी जाती थी। उनको अपने आंगन में भी या अपने पास में भी या वहाँ पर वो कोई चढ़ जाता था तो उसको धो दिया जाता था और चीज़ को फेंक दिया जाता था। इस तरह की सामाजिक विषमताएं हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं। वर्तमान में ये विषमताएं धीरे धीरे कम हुई है। हमारी विचारों में, भारतीय लोगों के विचारों में बहुत सुधार हुआ है। ये सुधार हुआ है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर जब सुधार हुआ है, अभी भी है कुछ विषमताएं हमारे समाज में व्याप्त है, जैसे धर्म के आधार पर विषमता चलती है। सबसे हम पहले किसी व्यक्ति से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो व्यक्ति हमारा सबसे पहले नाम पूछेगा। नाम पूछने के बाद में कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी जाति क्या है। राजस्थान में मोस्ट ऑफ जगह पे ये पूछा जाता है जब हम बात करते हैं किसी से या हम किसी को से पहली बार मिलते हैं। मैंने ये चीज़ नोट करी है, इसलिए मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि राजस्थान में हम जहाँ पे भी किसी लोग से नए लोगों से मिलते हैं, वो सबसे पहले हमारा नाम, हमारा घर कहाँ है, क्या करते हो, उसके बाद में पूछते हैं आप कौन सी जाति से हो। जाति जरूर पूछी जाती है। तो ये जाति जो विषमता है कि जाति के आधार पर लोग व्यक्ति को पहचानना, क्योंकि व्यक्ति में चाहे कितने भी गुण हो, उसके गुणों को, उसकी योग्यताओं को नहीं देखा जाएगा, उससे सबसे पहले जाति पूछी जा रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में जो हमें वो कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत को हमें जो शिक्षित करना था, हमारा जो लक्ष्य था, वो अभी तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारे समाज में अशिक्षित वर्ग या अशिक्षित लोग हैं जो इस तरह की बातें कर लेते हैं। तो भारतीय समाज में जो विषमता है अनेक प्रकार से पाई जाती है। भारतीय समाज में हम ये कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज है, तो स्त्रियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। प्राचीन समय में नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे स्थिति में चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। महिलाओं की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी कि पुरुषों की है। तो इस तरीके से सामाजिक जो विषमता है वो किसको लेकर आती है? हमारे समाज में असमानता के मुद्दे उत्पन्न करती है, असमानता उत्पन्न करती है, असमानता का कारण बनती है, यही सारी सामाजिक विषमता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय समाज जो बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ है? भारतीय समाज जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था के आधार पर
के आधार पर चार वर्णों में बटा हुआ है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, वैश्य। ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था पे भी जो हमारा भारत का समाज है, जाति व्यवस्था के आधार पर भी चार भागों में बटा हुआ है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी चार भागों में, चार वर्णों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर दूसरा पॉइंट हम लेंगे, समाज में, भारत में कितने समाज धर्म के लोग रहते हैं? अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए समाज में धार्मिक व्यवस्था के क्षेत्र में भी पर्याप्त असमानताएं पाई जाती है। हिंदू वर्ग जाति प्रथा का विरोध करता है, किंतु मुस्लिम समाज इसके पक्ष में रहता है। क्या कर रहा है समाज? भारतीय समाज में सबसे मेन असमानता का कारण क्या है? धर्म। अनेक धर्म, अनेक संप्रदायों के लोग भारत के में रहते हैं। जब अनेक धर्म, अनेक संप्रदायों के लोग भारत में रहते हैं तो सबसे मेन जो असमानता पाई जाती है वो पाई जाती है धार्मिक व्यवस्था की असमानता। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग असमानताएं, विषमताएं हैं। जब विषमता है, अलग अलग धार्मिक व्यवस्था है, तो क्या होएगा? असमानताएं तो पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? हिंदू वर्ग जो होता है जाति प्रथा का क्या कर रहा है? विरोध करता है कि जाति के आधार पर लोगों को नहीं आंकना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं धर्म के आधार पर लोगों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसी जगह मुस्लिम समाज जो है, जो हमारे भारत के समाज का एक, हम ये कह सकते हैं, हिस्सा है, वो क्या करता है? इसके पक्ष में है कि नहीं, जाति के आधार पर ही हम धर्म लोगों को देख सकते हैं या हम उनसे रिश्ता रख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोगों का निवास होना, और जब निवास है अनेक धर्मों के लोगों का, तो क्या है? अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाएं भी चलती है। जब अलग धार्मिक व्यवस्थाएं चलती हैं तो उससे क्या होता है? कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपस में विरोध आ जाता है, विरोध की भावना, क्योंकि एक दूसरे के विचारों को हम क्या करते हैं? नहीं समझ पाते। जब नहीं समझ पा रहे हैं, उनमें समानता नहीं है विचारों में, तथ्यों में, तो क्या होएगा? वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि व्यक्ति एक दूसरे के क्या बनेगा? असमानता का कारण बनेगा, एक दूसरे के झगड़ने का, हिंसक होने का कारण बनेगा। ये सारी चीजें किसको उत्पन्न करेगी? लड़ाई झगड़ों को। हम ये कह सकते हैं हमारे भारत समाज में असमानता की स्थिति या विषमता की स्थिति उत्पन्न करेगी। थर्ड पॉइंट है रीति रिवाज। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो अनेक धर्म के लोगों के अलग अलग रीति रिवाज भी पाए जाते हैं। रीति रिवाज एवं परंपराओं, रीति रिवाज एवं परंपराओं
भी पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है जो कि सामाजिक विकास में बाधक होती है। फोर्थ है संपूर्ण उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग की व्यवस्था में बंधा हुआ भारतीय समाज है जो कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है जो कि पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को सूचित करता है। क्या है थर्ड पॉइंट, रीति रिवाज। भारत में अनेक धर्म के अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो अनेक धर्म संप्रदायों के रीति रिवाज और परंपराएं भी क्या होती हैं, अलग अलग होती है। जब अलग अलग है तो उसी में क्या हो रही है, पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, जो कि क्या कर रही है, सामाजिक विकास में। क्योंकि एक धर्म के या एक धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे रीति रिवाजों को या हमारी परंपराओं को ऊपर उठाना चाहिए, दूसरे कहेंगे हमारे को उठाना चाहिए, तीसरे कहेंगे हमें उठना चाहिए ऊपर। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो समाज का विकास होना है, वो विकास कहीं ना कहीं किसके कारण हो जाता है, रुक जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, इस विभिन्नता के कारण ही बाधा उत्पन्न होती है। फिर है संपूर्ण उच्च वर्ग निम्न वर्ग की व्यवस्था में बंधा है। मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, हम इसको जाति व्यवस्था के आधार पर भी ले सकते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी ले सकते हैं। तो उसमें बंधा हुआ भारतीय समाज है जो कि क्या कर रहा है, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। किसी भी एक जाति के व्यक्ति को कुछ हो जाता है, पूरी जाति के लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसका साथ देने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सभी जाति के लोगों से वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, भारतीय समाज पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। ये बात हमारे को अच्छे से पता है, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वो कौन सा समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। जब पुरुष प्रधान समाज है तो वो क्या कर रहा है, इस असमानता की और विषमता की ओर क्या कर रहा है, हम सूचित करता है। जब सूचित करता है तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ एक क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा, उसमें ही बांध के रख दिया जाता है।
तो ऐसा नहीं है, वर्तमान में ये स्थिति चेंज हुई है। प्राचीन समय में ये स्थिति हम कह सकते हैं थी, कहने को अभी भी है लेकिन इतनी नहीं है। अभी महिलाओं को भी की स्थिति सुधरी और उनको भी पूरा महत्व दिया जाता है। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को लाने में थोड़ा टाइम और लग सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार जरूर होगा। जब भारतीय समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा, विचारों में हम ये कह सकते हैं एक नवीन धारणा उत्पन्न होगी, खुलापन आएगा, तो ये स्थिति भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। लेकिन आज भी अगर हम कहें तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान ही समाज है, महिला प्रधान समाज नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है समाज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही था। दलित व निम्न वर्ग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम दे सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ही क्या कहा था, फिर हमारे भारतीय संविधान में इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था करी। निम्न वर्ग के या दलित वर्ग के लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए जिनसे क्या होएगा कि जैसे जैसे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, एक अच्छा उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, एक पद हासिल करेंगे, तो उनकी स्थिति में क्या हो जाएगा, सुधार आएगा। और सुधार आएगा तो धीरे धीरे जब एक व्यक्ति भी इस समाज का ऊपर उठेगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, 4 व्यक्तियों को लेके ऊपर उठेगा, तो इन लोगों की स्थिति में भी सुधार होएगा, इनको भी क्या होएगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होएगा। इसलिए 10 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम और हम ये कह सकते हैं अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी गई थी कि इन वर्ग के लोगों को भी, जो कम पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन वर्ग के लोगों के बच्चों को भी क्या कहा है, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले और 14 वर्ष तक वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, तो उनके लिए उसको कोई पैसा नहीं देना पड़े। फिर 8th पॉइंट है भारतीय समाज में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को प्रमाणित किया जाता है। परिणाम स्वरूप जो उच्च कुल में जन्म लेता है वही श्रेष्ठ है। फिर है 9th पॉइंट, समाज में विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा धर्म व जाति के आधार पर विषम स्थिति
स्थिति पैदा की जाती है, पैदा की जाती है। समाज में, भारतीय समाज में क्या है, जन्म के आधार पर ये स्थिति हम ये कह सकते हैं, पहले हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता होती है कि उच्च कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो वही श्रेष्ठ है। मतलब अगर ब्राह्मण कुल में हम ये कह सकते हैं व्यक्ति जन्मा है तो वो श्रेष्ठ है, उसको सारा ज्ञान है, उसको हम ये कह सकते हैं पूजा करने का अधिकार है। ये चीज़ प्राचीन समय में ज़्यादा थी, अब नहीं है ये चीज़, ये इसमें अब कमी आ गई है। तो जन्म लेते ही या जन्म के आधार पर ही क्या होता था, व्यक्ति की श्रेष्ठता को आंका जाता था, जो किसका कारण बनती थी, विषमता का कारण बनती थी समाज में। फिर है समाज में विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा, किसके द्वारा, सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा धर्म और जाति के आधार पर भी विषम स्थिति पैदा की जाती है। फिर इसमें एक हम लास्ट और देख सकते हैं कि शहरी समाज की हम आजकल देखते हैं, या अभी भी हमारे बीच में ये रहता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं, शहरी समाज के लोगों की तुलना में कम आंकते हैं। ऐसा नहीं है गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, उच्च वर्ग में जन्म लेने वाले भी होते हैं, लेकिन बस ये है कि वो गांव में रहते हैं तो शहर वाले या कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि उनको कुछ भी नहीं आता। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनका रहन सहन, उनका पहनने ओढ़ने का तरीका वो बहुत सिंपल होता है, उनमें इतना हम ये कह सकते हैं कि फैशन है, या आज के समय का जो ट्रेंड है, या कुछ पुराने जो रीति रिवाज है, पुरानी जो परंपरा है, उनको मानने के लिए वो आज भी मानते हैं, उसमें वो चेंजेस नहीं ला रहे हैं अपने विचारों में। तो बट ऐसा नहीं है कि वो आज के समय से जुड़े हुए नहीं है। तो लास्ट पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं, शहरी समाज वो भी क्या बन रहा है, विषमता का कारण बन रहा है। शहरी समाज को ग्रामीण, शहरी समाज को ग्रामीण समाज की तुलना में, समाज की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, जो सामाजिक विषमताओं की और संकेत करता है। क्या कर रहा है, शहरी समाज ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, जो किसका कारण बन रहा है या किसकी ओर संकेत करता है, सामाजिक विषमताओं की ओर संकेत करता है। ये तो कुछ आधार पे विषमताएं थी जो मैंने आपको बताई है, बाकी समाज में और भी कई चीज़ें हैं जिनके आधार पर भी हमें विषमताएं देखने को मिलती है। रंग के भेदभाव के आधार पर हमें विषमता देखने को मिल जाती है। हम ये कह सकते हैं आर्थिक परिस्थिति या रुपए पैसे के आधार पर हमें विषमता देखने को मिलती है, धर्म के आधार पर देखने को मिलती है, जाति के आधार पर देखने को मिलती है, अलग अलग समाज के, अलग अलग देश राज्यों के आधार पर हमें विषमताएं देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हमें आज भी हमारे भारतीय समाज में विषमताएं व्याप्त और विषमताएं देखने को मिलती है। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है, भारतीय समाज में व्याप्त विषमताएं कौन सी हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में व्याप्त विषमताएं कौन कौन सी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगाएं।